गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 1.4 के डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं कि फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो आपको ये शो करना है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। यदि है स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, फिर हमने कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4। नाउ स्टार इज फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z। यहां पे Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z बोलते हैं, आपको पता ही है नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। हम दो इंटीजर को ऐसे कंपोज करेंगे कि A में से B माइनस कर देंगे। हमने यहां पे देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट तो ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कि हम दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे Z के। लेट A B बिलोंग टू Z। ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं है A और B, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं Z के। तो कोई दो इंटीजर्स हैं, तो वी नो दैट A माइनस B इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखो Z आपके पास, आप लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए। देखिए आप जो है यदि रियलाइज करना चाहते हैं कि ये मैंने लाइन कैसे लिखी है, यू टेक एनी टू इंटीजर्स और एक इंटीजर में दूसरा माइनस करिए आप, और आप देखिए रिजल्ट क्या आता है। आप 8, 10, 20 एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको एक जो है क्लियरिटी आ जाएगी कि A माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। और A माइनस बी किसके इक्वल है, A स्टार B के, इज ऑल्सो बिलोंग टू Z। तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। ये पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव, तो लास्ट लेक्चर में आपको जो डेफिनेशन बताई है कॉम्यूटेटिव की, तो कॉम्यूटेटिव में मैंने आपको बताया है सेट्स के दो एलिमेंट लेते हैं। तो हम जो है यहां पे दो एलिमेंट्स लेंगे। लेट A B बिलोंग टू Z। तो A स्टार B निकालते हैं हम। A स्टार B। तो A स्टार B यहां फॉर्मूले से आएगा A माइनस B। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि दिस इक्वल टू B माइनस A? ये इन जनरल इक्वल नहीं हो सकता। इन जनरल सभी एलिमेंट्स के लिए दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज B स्टार A। यहां पे आप कह सकते हैं कि A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने A और B में किया। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, आप एग्जाम्पल ऐसे भी इस पार्ट की जगह आप ये भी कर सकते हैं। और जैसे आपने 1 और 2 लिया, 1, 2 बिलोंग टू Z, तो आप 1 स्टार 2 निकालोगे तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, और 2 स्टार 1 निकालोगे तो 2 -1 1 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो मैंने आपको ये बताया है यदि नॉट कॉम्यूटेटिव है या नॉट एसोसिएटिव है या नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो यहां पे ऐसे ही आपने एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिव चेक करेंगे, तो एसोसिएटिव चेक करेंगे तो आप बड़े आराम से जो है यदि ABC में चेक करना चाहे ABC में चेक कर लें, नंबर में चेक करना चाहे नंबर में चेक कर लें। तो आप करिए, देख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट सेट के लिए चलते हैं। A B C बिलोंग टू सेट। तो हम A स्टार B स्टार C निकालते हैं। देख क्या आता है,
ये जो एसोसिएटिव आपको लॉ बताया था मैंने, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप एबीसी में निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्टार बी माइनस सी, और इसमें ये और ये ऑपरेट करोगे तो ए माइनस बी माइनस सी, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए माइनस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड ये थी ए स्टार बी ब्रैकेट और स्टार सी। अब ए और बी को कंपोज करोगे आप तो ए माइनस बी आ जाएगा और माइनस सी आ जाएगा, नहीं सॉरी, ए माइनस बी स्टार सी, स्टार सी। अब ये आ जाएगा। अब दोबारा हम करेंगे, एक बार और ऑपरेट करेंगे इसको जो है स्टार को जो है दोबारा ऑपरेट करते हैं तो ए माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा, और दिस इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो आप क्लियर देख सकते हैं दे आर नॉट इक्वल। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो इक्वल आ सकते हैं, कोई ए बी सी की पर्टिकुलर वैल्यू लें आप, फिक्स कोई वैल्यू लें तो उनके लिए इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। तो हमारे पास ये है देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जैसे एसोसिएटिव का एक तो तरीका ये हो सकता है कि इन जनरल आप प्रूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पे यदि आपको ये पता लग जाता है कि ये नॉट एसोसिएटिव है तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू 1 ले लें, बी को 2 ले लें, सी को 3 ले लें, या कोई भी एबीसी की आप न्यूमेरिकल नंबर्स में वैल्यू ले लें और फिर आप ये लेफ्ट और राइट निकालें तो उसमें इक्वल नहीं आए। तो एग्जाम्पल भी चल सकता है यदि नॉट एसोसिएटिव है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉम्यूटेटिव ए बी में करके दिखा दिया और नंबर्स में करके दिखा दिया, आप दोनों में से कोई एक मेथड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखता हूं आपके पास। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं इससे थर्ड पार्ट का। यहां पे क्यू पे है, स्टार जो है स्टार इज ऑन डिफाइंड ऑन क्यू, क्यू पे डिफाइंड है हमारे पास एक ऑपरेशंस, और हमें ये प्रूव करना है कि ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। और कैसी बाइनरी ऑपरेशन है, क्या फार्मूला है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। तो अब आपने सोचना क्या है, आपने सोचना ये है कि हम कोई भी दो रैशनल नंबर लें, रैशनल नंबर क्यू के मेंबर लें, उनकी मल्टीप्लाई करें। तो आपको पता है कि दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर आती है, और रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जीरो को छोड़ के यहां 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंपल ये लिख देंगे हम सॉल्यूशन के अंदर कि लेट ए बी बिलोंग टू क्यू, दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग टू क्यू, बिकॉज यहां रीजन लिख सकते हैं आप कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यह आपने रीजन लिखना है, यहां पे रीजन यहां पे लिख देंगे आप। अब मैं यहां लिखूंगा a इंटू बी बाई 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। यहां रीजन लिख देंगे कि कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यहां ए बी भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वी गेट ए रैशनल। यहां जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, बार बार मैंने बताया मैथमेटिक्स में, जीरो को छोड़ के आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास रीजन यहां हो जाएगा, कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। और ये किसके इक्वल है, ये आर क्यू के इक्वल है, ये है ए स्टार बी। ये डेफिनेशन है कि ए और बी क्यू के लेके चलिए, ए स्टार बी क्यू का आ गया, तो दिस इंप्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। अब हम कॉम्यूटेटिव की बात करें, कॉम्यूटेटिव की। तो कॉम्यूटेटिव में क्या है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट ए बी बिलोंग टू क्यू, दो एलिमेंट्स पे क्यू के लेके चला, और आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि ए स्टार बी, कॉम्यूटेटिव में क्या है, ए स्टार बी लेके चला। ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी बाई 2। तो आप मुझे बताइए कि ए बी को मैं क्या बी ए लिख सकता हूं क्या? आपने ही सोचना है कि क्या ए बी इक्वल टू बी होता है। ऑफ कोर्स यस। क्यों?
क्योंकि ए और बी यहाँ पे रैशनल नंबर है और मल्टीप्लीकेशन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। तो कॉम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया। और यहां लिख सकते हैं बी स्टार है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी रैशनल नंबर्स। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन जेड। और अब एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव को आप कैसे चेक करेंगे? अब हमें ये करना है, कैसे हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी को। अब इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं हम। लेट ए बी सी बिलोंग टू क्यू। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये था हमारे पास एसोसिएटिविटी में। देखो अभी हमें पता नहीं है, अब हमें पता नहीं है कि ये एसोसिएटिव होगी या नहीं होगी। चेक करने के बाद ही पता लगेगा आपको। अब निकालो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको एसोसिएटिव लॉ बताया था मैंने डेफिनेशन में, लेफ्ट है, आप देख लेना। पहले ब्रैकेट वाला कंपोज करेंगे आप, BC/2, और फिर यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। तो दोनों की मल्टीप्लाई A इंटू BC/2 और फिर 2 से डिवाइड। तो आप करोगे यहां पे तो ABC डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और अब हम राइट वाला निकालेंगे, A स्टार B स्टार C, ये निकालते हैं। ये कैसे आएगा, पहले A स्टार B निकालोगे तो AB/2 और स्टार C। अब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो अभी अभी बताया कि दोनों की मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला है। दोनों को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। यहां पे आप करोगे ये आ जाएगा ऊपर ABC/4। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट राइट ये लॉ इक्वल है, तो ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। तो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू प्लस। ऐसे आपने करना है। तो ऐसे ही आपने इसके जो है और पार्ट्स करने हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे करेंगे आप। अब मैं जो है करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 4 और यदि मैं करता हूं थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। 4th में क्या है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट दिस गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल 1.2। ये टेबल जो है ना, ये ऐसे है कि जैसे मान लो मेरे पास ए सेट है, ये 4th में ए सेट है, और दिस इज 1 2 3 4 5। और हमने क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, यहां पे स्टार बाइनरी 1 रो से 2। यहां हमने बाइनरी ऑपरेशन चेक नहीं करनी, ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है हमारे को, स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर है। और ये टेबल गिवन है, देखिए टेबल यहां स्टार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप टेबल देखेंगे, देखो 1 और 1 में से 1 लिखा है, 1 में से 1 में से 1 1। इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर आया वो लिखा है। और मिनिमम नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ऑपरेशन दे रखी है, आप 3 में पढ़ के देख सकते हैं। सेम सेट है और ऑपरेशन स्टार की जगह ये लिखा हुआ है, 3 में स्टार की जगह ऐसे लिखा हुआ है। और इसका सिंबल बताया है कि दोनों नंबरों में से मिनिमम लेना है। तो 3 में यह टेबल बनानी है आपने। अब देखो 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में 2 2 2, 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3 3 3, और 4 और 1 में 1 2 3 4 4, और यहां 1 मिनिमम 2, 5 और 3 में मिनिमम 3 4 और 5। तो ये क्या है कि मैंने थर्ड क्वेश्चन भी साथ साथ कर दिया, थर्ड क्वेश्चन भी मैंने साथ साथ कर दिया। थर्ड में ये हमने ऑपरेशन टेबल बनाना है, ऑपरेशन कंपोजिशन टेबल ही बोलते हैं इसको हम, और ऑपरेशन टेबल ही बोलते हैं। तो ये टेबल बनाना है। और 4th में ये टेबल आपको गिवन है। अब ये टेबल गिवन है जो ऐसे आप देख रहे हैं। अब कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 4th में, जैसे 4th में पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है क्या है,
कंप्यूट दिस, ये कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो आपको पता है कि पहले जो ब्रैकेट होती है वो सोल्व होता है। तो 2 स्टार 3, देखिए ये 2 है और ये 3 है। 2 स्टार 3 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के सामने और 3 के सामने 2 स्टार 3 स्टार, ये देखो 2 स्टार 3 2 आएगा, तो इसको 2 लिख दिया। अब 2 स्टार 4, 2 ये है और 4 ये है, तो 2 स्टार 4 भी क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे आपने करना है। अब यहां पे दूसरा ये करना है, इसमें इसका सेकंड पार्ट इसी का एंड के बाद एंड में यदि आप ध्यान से 2 स्टार 3 स्टार 4, इसी को एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी में लिख दिया बस। पहले 2 थे, अब बाद वाले 2 हो गए। अब यहां देखो 2 स्टार 3 और 4, 3 ये है और 4 ये है, तो 3 आएगा, और 2 स्टार 3 2 आएगा, तो दोनों इक्वल आ गए। तो हमारे पास ये कहता है सेकंड पार्ट में इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये एक एग्जांपल किया है हमने, ये एक एग्जांपल किया है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो यहां पे आपने देखना है कि क्या स्टार यहां कॉम्यूटेटिव है, ये हमसे पूछ रहा है। नहीं, ये तो एसोसिएटिव किया, सॉरी, ये तो एसोसिएटिव के लिए बात हो रही है। लेकिन एसोसिएटिव का एक एग्जांपल से हम नहीं कह सकते कि एसोसिएटिव है या नहीं, आपको और भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन कॉम्यूटेटिव की बात कर रहा है, तो कॉम्यूटेटिव में क्लियर है कि आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिया हुआ है, आप 2 नंबर लेंगे तो मिनिमम लेना है। तो आप ए और बी में मान लो ए मिनिमम है, तो ए स्टार बी ए आएगा और बी स्टार ए बी ए आएगा। ए और बी आगे पीछे करेंगे हम, तो मिनिमम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं कॉम्यूटेटिविटी की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने 4 स्टार 5 ले लिया तो इसका मिनिमम 4, और 5 स्टार 4 ले लिया तो इसका मिनिमम 4। अब आगे पीछे करेंगे हम ए और बी को, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एलिमेंट ऑलरेडी बड़ा है वो बड़ा रहेगा और छोटा वो छोटा रहेगा। तो इसलिए ये कॉम्यूटेटिव है। हमारे से पूछ रहा है कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव, आप कहेंगे यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। आगे थर्ड पार्ट में कहता है कंप्यूट दिस, इस टेबल के अंदर ये कंप्यूट करना है अपन, तो बड़ा इजी है। आप देख सकते हैं कि 2 स्टार 3 और स्टार 4 स्टार 5, तो 2 स्टार 3 में 2 मिनिमम है, आप देख लेना। और 4 स्टार 5 4 स्टार 5 4 है, अब 2 और 4 का मिनिमम 2 है। तो ये थर्ड और फोर्थ में आप थोड़ा सा ध्यान देखना। थर्ड में टेबल बनानी है सिर्फ आपने, टेबल, और टेबल में जो ये एलिमेंट आए अंदर, इसके अंदर वाले एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक रो से है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो एक रो से में 25 एलिमेंट्स आएंगे और ये भी 25 एलिमेंट्स अंदर वाले। तो यहां पे कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, एक रो से ए के 25 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और उनको हम स्टार से कंपोज करेंगे तो नया एलिमेंट ए का ही आएगा। देख सकते हैं जो एलिमेंट अंदर लिखे हुए हैं वो ए से बाहर नहीं है। तो इसे हम कंपोजिशन टेबल से कई बार हम ये भी चेक करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और बाइनरी ऑपरेशन है तो हम कंपोजिशन टेबल से चेक कर सकते हैं। यदि ये अंदर वाले जो एलिमेंट हैं, अंदर वाले, इनमें से एक एलिमेंट भी इनमें से ए का नहीं होता, ए का नहीं होता, तो हम यहां ये कहते हैं कि स्टार ए पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये इसको चेक करने का तरीका ही है बाइनरी ऑपरेशन का, कोई अलग चीज नहीं है जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन भी आप, मैं हिंट दे देता हूं फिफ्थ क्वेश्चन का। आप देखिए फिफ्थ क्या है, इफ स्टार डैश इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस। देखिए ये यही सेम सेट है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख सकते हैं आप, स्टार डैश है इसी सेट के ऊपर, ए क्रॉस ए टू, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और क्या है, ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF लेना हमें, HCF ऑफ ए एंड बी। मतलब ये स्टार डैश से कंपोज कब माने जाएंगे, जब उनका HCF लोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने लेना है HCF का, आपको पता ही है। और बाद में कहता है कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टार है क्या वही है। हम क्या करेंगे, इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल इसके अकॉर्डिंग, कंपोजिशन टेबल सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई, तो हम कहेंगे स्टार और स्टार डैश सेम है। और डिफरेंट आ गई तो हम कहेंगे कि दे आर डिफरेंट है।
और बाद में कहते जस्टिफाई योर आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन जैसे हमने ऐसे बना रही है टेबल, जैसे मैं यहां पे ये लिखता हूं, ये स्टार डैश, ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 1 और 3 का 1 1 1, 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 HCF, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का 1, 2 और 4 का 2 और 2 और 5 का 1। अब आप यहीं से देख लो आप कि इसके अंदर देखो फर्स्ट रो तो सेम मिल गई है अंदर वाले एलिमेंट, सेकंड रो में जो है चेंज आ गया। देखो आप यहां एलिमेंट 2 था, यहां एलिमेंट 1 आया, यह एलिमेंट 2 है, यह एलिमेंट 1। इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों ऑपरेशन सेम नहीं है। इसको आप HCF निकाल के आगे पूरी कर रहे हैं और एक कंपोजिशन टेबल बन जाएगी या ऑपरेशन टेबल बन जाएगी। तो यहां सेम नहीं है, आप देख सकते हैं कंपेयर करके सेम नहीं है, तो आप कहेंगे कि दे आर नॉट सेम नहीं है। ऐसे आपने सिक्स्थ में करना है। सिक्स्थ में आपने क्या करना है कि जो ऑपरेशन है हमारे पास वह एलसीएम लेना है, HCF की बजाय क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेके आप कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं और कंपोजिशन टेबल से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कॉम्यूटेटिव है नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। कैसे, जैसे देखो ऐसे चेक कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दिखाता हूं। देखो 3 का और 4 का कॉम्बिनेशन 3 आता है, अब 4 का और 3 का कॉम्बिनेशन 3 आता है, तो दोनों सेम आते हैं। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी। ये ऑपरेशन टेबल से थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि ऑपरेशन टेबल के अंदर A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, कोई बचता नहीं है। इसलिए वहां थोड़ा सा सोच सकते हैं आप वाइडली और कर सकते हैं। तो इसमें सिक्स्थ में मैं थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूं। सिक्स्थ में क्या है, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ में क्या है कि स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन और एलसीएम लेना है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर, एन क्रॉस एन टू एन, ये। और हमें क्या करना है वो देखिए कि एलसीएम ए स्टार बी, दो एलिमेंट्स कंपोज कैसे करोगे आपने, एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। लास्ट वाली पढ़िए, पहले फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। एन में आपने आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो चेक करना है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे, यहां फोर्थ पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं, जो है फोर्थ पार्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, 4 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम एक एलिमेंट एन का लेके चले हैं, तो ए में हम क्या ऐड करें, यहां पे ए के साथ हम कौन सा एलिमेंट लें यहां पे, और यहां या किसके साथ ए का लें कि ए आ जाए। ए क्या है, एलसीएम। ए क्या है, एलसीएम। एलसीएम मतलब एलसीएम के हिसाब से वो एलिमेंट आ जाए। तो पहले तो हमें सोचना है क्या ऐसा पॉसिबल है। अब मान लो आप डायरेक्ट डेफिनेशन से सोच सकते, तो ऐसे सोच सकते हैं आप, जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर 4 ले लिया, 4 का मैं किस नंबर के साथ एलसीएम लूं, 4 का एलसीएम की रिजल्ट 4 आ जाए, एलसीएम ले रहे हैं हम इसका। तो एक तो 4 का 4 के साथ एलसीएम ले सकते हैं आप, 4 आ जाएगा। और किस नंबर का साथ ले एलसीएम, 2 के साथ ले सकते हैं, 4 का और 2 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 का 1 के साथ ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि 4 के लिए यूनिक एलिमेंट नहीं है, कोई भी यूनिक एलिमेंट ऐसा नहीं है। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो सबके लिए चाहिए हमारे को। एक ऐसा एलिमेंट हो हमारे पास है जो हम कोई भी एलिमेंट एन का लें, उस एलिमेंट के साथ कंपोज करें, वो सेम आ जाए। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सबके लिए होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा कि एलसीएम हमारे पास है सेम, क्योंकि 1 के साथ हम लेते हैं, सॉरी, या 1 के साथ तो आ ही सकता है। तो ये 4 को 4 छोड़ो, अब मान लो 4 का 1 के साथ ले लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 1 आएगा भाई, तो 4 आएगा। अब 6 के साथ ले लिया
एलसीएम ऑफ दिस इज 1 का 6 आ जाएगा। तो आप 1 ले सकते हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि 1 एन से बिलोंग करता है। 1 क्या है? एन से बिलोंग करता है, तो 1 सब के लिए हो जाएगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें और 1 के साथ आप एलसीएम लोगे तो सेम नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पे जो है एग्जिस्ट करता है, 1 यूनिक है, सबके लिए है। तो यहां पे जो है ये एग्जांपल नहीं चलेगा। आपने सोचना है कि 1 के साथ आप किसी भी नेचुरल नंबर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 1 के साथ, तो वो जो है सेम एलिमेंट देगा हमारे को, ए दे देगा। तो ए दे देगा तो क्या है, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, 1 एन में बिलोंग करता है। और इसका अगला पार्ट देखो, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो स्टार के लिए जो है हमारे पास इनवर्टिबल एलिमेंट बताना है हमने। इनवर्टिबल के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट को निकाल लिया 1, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब वैसे हम सोचें कि कहता है किस एलिमेंट का, मुझे पूछ रहा है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो आप सोच सकते हैं कैसे, जैसे हमारे पास मान लो ए में एलिमेंट लेता हूं इनका ए, तो इसको हम किससे जो है किसके साथ एलसीएम लें इसका कि वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 1 का 1 के साथ एलसीएम लोगे तो 1 आएगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 इज 1। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछता है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल, तो ओनली 1 बिलोंग टू एन इज इनवर्टिबल जो है एलिमेंट, 1 इज इनवर्टिबल एलिमेंट, 1 का 1 ही इनवर्स होगा। अब आपको पता है कि 1 का 1 के साथ एलसीएम क्या आएगा, 1 का 1 के साथ एलसीएम 1 आएगा, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सिर्फ, बाकी किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैं 2 लेता हूं, अब 2 का हम किसके साथ एलसीएम लेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 एलसीएम आ ही नहीं सकता, 2 है तो 2 ही आएगा, या 2 से बड़ा आएगा और नंबर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो किसी नंबर से कम एलसीएम तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना आप कि 2 का आप कोई भी नंबर लें यहां 1 एलसीएम नहीं आ सकता। तो इसलिए सिर्फ 1 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे आपने सोचना है, ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच।